उत्तर प्रदेश में इस समय मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव छाया हुआ है, जहाँ एक तरफ समाजवादी पार्टी तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बीच एक रोचक मुकाबला दिखाई दे रहा है। हालांकि और भी राजनीतिक दल के लोग हैं जिनके उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन हमारे बीच में जनता दल यू के प्रदेश महासचिव अवलेश कुमार सिंह जी हैं। इनका दावा है कि मैनपुरी में साइकिल चलेगा। इन्होंने ये भी कहा कि जनता दल यू ने और राजद दोनों दलों ने डिंपल यादव को अपना पूरा समर्थन दिया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा मैनपुरी से, इस तो उस वक्त पता चलेगा जब ईवीएम से वोट निकलेगा। लेकिन अवलेश कुमार सिंह का दावा है कि मैनपुरी में डिंपल यादव चुनाव जीतेंगे। तो ये दावा कैसे कर रहे हैं आप? देखिए, माननीय डिंपल यादव जी कई बार की सांसद भी रही हुई हैं और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की बहू हैं, और वहाँ की सम्मानित जनता ने उनको जो है बहुत प्यार और स्नेह दिया है, प्रचार दाखिला से लेकर के। और साथ साथ में हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने कल घोषणा कर दी है समर्थन के लिए। हमारे प्रदेश की पदाधिकारी, सभी पदाधिकारी वहाँ जो है मैनपुरी पहुँच रहे हैं, जहाँ तक मैं भी पहुँच रहा हूँ। और हम लोग उम्मीद है कि भारी मतों से, कई लाख वोटों से डिंपल यादव जी चुनाव लोकसभा की जीतेंगी। और भारतीय जनता पार्टी के सफाया करने के लिए माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में अपना संगठन का काम दावेदारी से कर रहे हैं और माननीय डिंपल यादव जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगी। नेताजी, डिंपल की साइकिल पर लालटेन और तीर कैसे सवार हो गया? देखिए, महागठबंधन होने जा रहा है। अब यहाँ विकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराना है। 2024 के तहत माननीय नेताजी के हमारे नेतृत्व में पूरे देश की जितनी पार्टियां हैं सभी महागठबंधन होने जा रहा है। मेरे नेताजी से लगातार मीटिंग हो रही हैं और महागठबंधन हो जाए। भारतीय जनता पार्टी सफाई के रास्ते पे है, तो साइकिल और तीर और ये आपके सारे जो भी चुनाव चिन्ह हैं, क्योंकि छोटी पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा छल किया, धोखा किया है। उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को 2024 में दिखाई देगा। नेताजी, ये कह रहे थे कि देश में कई राज्य हैं और आप दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन बनेगा, 2024 का चुनाव आपके नेता के नेतृत्व में लड़ेंगे लोग। तो इतने बड़े देश में जो राज्य हैं, कैसे आप जीत हासिल करेंगे? देखिए, मेरे नेता बहुत त्यागी पुरुष हैं। एनडीए की सरकार अटल जी के और माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के ज़माने में बहुत नीतीश जी ने ढोया है भारतीय जनता पार्टी को, और नीतीश जी के नेतृत्व में कई बार केंद्र में सरकार बनी। और जहाँ तक जो उपलब्धि मिली है भारतीय जनता पार्टी को, उसमें नीतीश जी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। आज बिहार में 17 साल से नीतीश जी शासनकाल चला रहे हैं, और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के सरकार के साथ एनडीए से शुरुआत होते होते आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आ गए। आने के बाद उसने जितनी क्षेत्रीय पार्टियां थीं उन पार्टियों को ख़त्म करने में बीजेपी लग गई। इसलिए बीजेपी का, देखिए, जब कहावत यह है कि भाई जब आदमी को कुछ प्राउड हो जाता है, तो ऐसा देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी हो गई है। और जितनी क्षेत्रीय पार्टियाँ सभी को जो है पार्टी से निकाल दिया है, और आज एनडीए ख़त्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी के सफाया का शुरुआत हो चुका है। आने वाले अभी जितने स्टेट गवर्नमेंट चुनाव आ रहे हैं, उसका परिणाम भी सिंह यादव की बहू मुलायम सिंह की विरासत को बरकरार रखना, और हम सबों की नैतिक जिम्मेदारी है कि भाई हम लोग जिसके साथ रहते हैं, समाजवादी लोग समाजवादी पार्टी के साथ देते हैं। तो हमारे नेता का निर्णय हो चुका है, हमारी पार्टी ने समर्थन दे दिया है। इसलिए हम लोग अपनी दायित्व समझ करके एक समाजवादी परिवार के से बिलोंग करते हैं और समाजवादी वर्चस्व को कायम करने के लिए अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। और भारी मतों से, लाखों में नहीं, इतनी जीत होगी कि भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा कि आने वाला 24 में क्या होने वाला है। आपके फेफना विधानसभा क्षेत्र की बात करें, कुछ लोग का ये कहना है कि नेताजी भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं मिला है तो इसलिए बौखला गए। सवाल इस बात का है, हम कभी बौखलाते नहीं हैं, कोई नेता अभी कभी बौखलाता नहीं है। रही बात कि मेरी आवाज़ ही थोड़ा बुलंदी की आवाज़ रहती है, रही बात, और दूसरी बात कि हम कभी भी, हम लोग एनडीए में थे तो बीजेपी का भाई साथ भी थे। अब चूंकि हमको भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला
और ये हुआ कि भाई आप एनडीए से चुनाव लड़िए, जेडीयू से, तो मैंने चुनाव लड़ा। लेकिन मेरे पक्ष में मान लीजिए उत्तर प्रदेश में महागठबंधन, हम लोग का गठबंधन नहीं हुआ था, चुनाव मेरे परिणाम स्वरूप नहीं आया। तो मैं अपने एनडीए से हम लोग हटने के बाद भी हमारी ड्यूटी है कि जेडीयू का मैं एक सिपाही हूँ और उत्तर प्रदेश की जो जिम्मेदारी मुझे महासचिव की मिली है, मुझे पूर्वांचल में अपनी पार्टी की छवि को बरकरार करते हुए काम करते रहना है और माननीय डिम्पल जी को भारी मतों से चुनाव जिताना हम लोग का परम कर्तव्य है। इसी मिशन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग बहुत जल्दी वहाँ पे मैनपुरी पहुँच रहे हैं। इटावा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई है, केंद्रीय नेतृत्व से मेरा निर्णय बात हुआ है, संगठन से बात हुआ है, पूरी टीम पहुँच रही है। डिम्पल जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगी, जो कोई कल्पना नहीं किया होगा। नेताजी, मेरा अंतिम सवाल है वक्त के हिसाब से कि मैनपुरी उपचुनाव को लेकर जनता दल यू ने आपको किस तरह की जिम्मेदारी दी है चुनाव में? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ और मुझे ये है कि वह वहाँ जाइए, अपने वर्ग, अपने लोगों को, अपने जो टीम के लोग हैं सबसे मिलना जुलना, प्रचार प्रसार करना और भारी वोट की पोलिंग कराना, बूथ बूथ तक हम लोग कन्वेंसिंग करेंगे। इस मिशन के तहत जाके क्षेत्र में वहाँ प्रचार और काम करेंगे। अवलेश कुमार सिंह का दावा है कि मैनपुरी में साइकिल चलेगा। ये वक्त बताएगा, ये तो भविष्य के घर में है कि वहाँ से कौन जीतेगा, लेकिन इनका दावा है कि डिम्पल यादव वहाँ से चुनाव जीतेंगे। हम फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। जुड़े रहे बलिया आजकल से, देखते रहे बलिया आजकल। मेरे साथ कैमरा मैन राजू, मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।